हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो क्या सी एस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 में अपीयर हो रहे हैं न्यू सिलेबस में, और पेपर नंबर 4 के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में आपको आईसीएसआई मार्क्स देता है। जैसे कि आपको पता होगा, याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले अभी एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने दोनों टैक्स लॉ और CAFM के ऊपर, दोनों के ऊपर बताया था। बहुत सारे बच्चों का एक्चुअली में कहना था कि सर एक्चुअली में एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ CAFM पे बनाइए, जैसे बताइए कि एक्चुअली में और डिटेल में, डेप्थ में, कि किस तरीके से ICSI जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मार्क्स देता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ मैं आपको और ज़्यादा इन डेप्थ में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं और किस तरीके से आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपके फुल बटा फुल मार्क्स आएँ, रैदर देन 10 में से अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर मिलने की बजाय 8, 9 और 10 मिनिमम मिले। ठीक है बच्चों, और सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे हमारे चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप CS की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, डाउट सेशंस के साथ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। डेली रेगुलर जो अपडेट्स होती हैं नोट्स की, आपको और सब कुछ जानकारी आपको उसमें अपडेट एक ही जगह पर मिलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं CAFM के ऊपर। अब देखिए, एक्चुअली में हमारा जो CAFM है 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चुका है, इतना आप समझते हो, है ना। 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चुका है। अब अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए आपको 95-96 नंबर का प्रैक्टिकल आ रहा है। थ्योरी जो भी है वो ऑप्शनल है ना। करने को तो आप 30 नंबर की थ्योरी और कर सकते हो, जो 4 नंबर के अलावा है, 4 या 5 नंबर के अलावा। ठीक है, बट वो ऑप्शनल है, आप उसको स्किप कर सकते हो, चल जाएगा काम। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। थ्योरी में कभी भी याद रखिएगा, कभी भी आपको फुल बाय फुल मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, खास करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। ठीक है, वो एक्चुअली में वो बीकॉम तक ठीक होता है कि आपने प्रैक्टिकल वहाँ पर पेजेस गिन के अपना वो देखते हैं, कि क्योंकि बच्चा नॉर्मली ये सोचता है कि बीकॉम में तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल यही होता था कि वही प्रैक्टिकल, अगर आंसर गलत हुआ तो मार्क्स काट दिए जाएंगे पूरे के पूरे। ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सिंपल, अगर मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल लूँगा कि अगर एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आपको किसी भी चैप्टर पर आया है। ठीक है, अब मान लीजिए मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन एक आया आपको। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन आया उसमें आपको 4 चीजें पूछी गई। ठीक है, 5 नंबर में 4 चीजें पूछी गई आपसे। तो उसमें आप मान लीजिए पीवी रेशो पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, फिक्स कॉस्ट पूछा है ना, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, ये 4 चीजें पूछी। अब आप करोगे क्या, पहले नंबर पे जो चीजें पूछी गई हैं पहले वही फॉर्मेट बनाओगे, है ना। यहाँ पर तो 4 चीजें पूछी गई हैं। मान लीजिए पहले नंबर पे आपसे पूछा गया पीवी रेशो, तो पीवी रेशो नंबर 1 पे स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला जरूर लिखिए। पीवी रेशो है, ठीक है, पीवी रेशो का, हाँ जी, ये फॉर्मूला होता है जी, है ना, सेल इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। अगर आपको लगता है क्वेश्चन में आपको पता है कि हाँ पीवी रेशो के 3 फॉर्मूले हैं, अब आपको लगता है कि यहाँ पर जो टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कौन से वाली, जो हमारी 2 साल की इंफॉर्मेशन होती है, तो हमारे को पता लग गया कि हाँ यार यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इंटू 100 वाला फॉर्मूला लगने वाला है ना। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इंटू 100 वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो आप कोई और क्यों लिखोगे, वही फॉर्मूला लिखोगे, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इंटू 100। तो वहाँ पर आप चेंज इन सारी कैलकुलेशन वहीं पर भी दिखा सकते हो। ठीक है, अगर उसके अलावा आपको कोई और रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगला मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट है, उसमें लिखा, जो चीज़ें कैलकुलेशन वाली हैं अगर आपको लगता है कि लेंथी हैं
वहाँ पे खिंच नहीं करना चाहते आप, तो वर्किंग नोट बनाइए अलग से, वर्किंग नोट बनाइए अलग से, उसको शो कीजिए, ठीक है, और उसकी नंबरिंग दीजिए, उसका एड्रेस दीजिए जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो, ठीक है, जहाँ पर उसका एक्चुअली में यूज़ होता है, जहाँ पर उस इंफॉर्मेशन का यूज़ होगा उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। सही बात है। एक चीज़ मतलब नंबर एक, जहाँ पर फॉर्मुलेशन वगैरह की नीड है वो भी समय समय पर, सॉरी, फॉर्मुलेशन की नीड है जहाँ पर फॉर्मुलेशन लिखिए, जो रिक्वायर्ड है वही लिखिए। वर्किंग नोट्स हैं, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन, वर्किंग नोट्स कैलकुलेशंस, वो अगर आपको लगता है कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन है फिर तो साथ साथ ही दिखा दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ 3-4 लाइनों का है प्रोसेस तो उसको अलग से कैलकुलेशन दिखाइए, अलग से काम सारा शो कीजिए, ठीक। जिससे क्या होगा, जिससे फ़ायदा आपका ये होगा कि चीज़ें जब सिस्टमेटिकल पड़ी होंगी तो इंस्टीट्यूट पेपर चेक करने वाले को इतनी दिक्कत नहीं होगी, वो काटने से पहले सोचेगा मार्क्स, ठीक है। नंबर एक ये तो हो गया कि फॉर्मुलेशन वाइज, जैसे फॉर्मुलेशन टाइप का क्वेश्चन आता है। अब जैसे कि मान लीजिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन लगा लीजिए और रेशो, रेशो में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। मान लीजिए आपको रेशो का क्वेश्चन आया, ठीक है, रेशो का क्वेश्चन आया। अब आपसे पूछा गया क्या है, बैलेंस शीट, सपोज कीजिए लॉन्ग क्वेश्चन आ गया 6 नंबर का या 10 नंबर का आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछी गई है बैलेंस शीट, आपने बैलेंस शीट बनाई, फॉर्मेट बनाया, ये मैं बता रहा हूँ कि आपको सॉल्यूशन इस तरीके से देना। अब आप क्या करते हो, वहीं से ही जैसे जैसे जो जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमें तो हड़बड़ाहट मची है कि किस तरीके से पेपर तो खत्म हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो एक्चुअली में पहली बात आपको स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी, स्पीड प्रैक्टिस से होगी, ठीक है ना, स्पीड प्रैक्टिस से होगी। अब सॉल्यूशन आपने बनाया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखा, यहाँ पर लाइबिलिटीज आ गई, यहाँ पर एसेट्स आ गई, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर वर्किंग्स शुरू हो गई। अब वर्किंग में नॉर्मली बच्चा क्या करता है, सीधा ही लिखना शुरू कर देता है, ठीक है, सीधा ही लिखना शुरू कर देता है। अब हमें एक्चुअली में जैसे मान लीजिए करंट रेशो है, उन्होंने एक चीज दे दी, करंट एसेट दे दी, करंट लायबिलिटी ढूंढनी है, तो आप प्रॉपर लिखिए जी, हाँ जी करंट रेशो है, उसका फॉर्मूला ये होता है जी करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, तो ये रेशो है जी, इस तरीके से हम सॉल्व करके यहाँ पर आ गया जी करंट लायबिलिटी आ गई, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो जहाँ पर आपने करंट लायबिलिटी लिखा तो वहाँ पर लिखिए जी वर्किंग नोट नंबर 1, तो अगला चेक करने वाले को साफ साफ पता लगेगा कि हाँ ये फिगर कहाँ से आई है, ठीक। पहली बात कोशिश करनी है कि आंसर सही आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, एक्यूरेट आंसर आ जाए, मैच कर जाए, मतलब आंसर बैलेंस शीट वगैरह क्वेश्चन में, तो क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है, एक साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी के तौर पर आप कह सकते हो, वही अगला चेक करता है कि यार हाँ आंसर, मान लीजिए मैं भी अगर क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा हूँ तो मैं ये देखता हूँ ना पहले कि भाई इसका आंसर खाली बैलेंस शीट नहीं, अब मान लीजिए जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसमें मैंने देखा कि हाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर इतना है, हाँ जी इतना है, ठीक है, हाँ ये तो मैच कर रहा है, ठीक है, हमारा कैश फ्लो उसका इन्वेस्टिंग का ठीक है, फाइनेंसिंग का ठीक है, और कैश एंड कैश इक्वलेंट ठीक है, वर्किंग नोट 4 मान लीजिए वर्किंग नोट थे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में टैक्स प्रोवाइड ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, मान लीजिए फिक्स एसेट है, एसेट परचेज का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, वो ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, अब जब आपके आंसर करेक्ट है, ठीक है, आप कहोगे सर जब आंसर करेक्ट है तो सीधी सी बात है कि बाकी चीज़ें भी तो मैच ही कर जाएंगी, बाकी तो सही होंगी होंगी, आंसर अपने आप थोड़ी ना आ जाएगा। कई बारी क्या होता है जो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें मैच कर जाती हैं, ठीक है,
कुछ जिसको हम कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। कोशिश किया करो सम कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक्चुअली में इनकम्प्लीट क्वेश्चन तभी वो अच्छे से चेक करेंगे, तभी वो चेक करेंगे अगर पेपर डिफिकल्ट आया हुआ है। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया हुआ है तो फिर इनकम्प्लीट क्वेश्चन को भी वो पूरी तवज्जो देते हैं कि नहीं, सभी की ही यहाँ पर बैंड बजी हुई है। नॉर्मली हमेशा याद रखिएगा, जब जब छोटा क्वेश्चन पेपर होता है, जब जब छोटा क्वेश्चन पेपर होता है, ये आसान होता है, तब तक मार्किंग बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। जब जब थोड़ा सा मीडियम या डिफिकल्ट पेपर होगा, मार्किंग तैयारी होगी, अच्छे तरीके से वो पेपर चेक करेंगे, नंबर धक्का आपके साथ कम करेंगे, क्योंकि रिजल्ट लिमिटेड ही आपको पता है निकालना है इंस्टीट्यूट ने। तो ये चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कहता हूँ, आपको कुछ चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। एक, स्पीड जो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगी। दूसरा, हैंड राइटिंग। तीसरा, प्रेजेंटेशन। चौथा, वर्किंग नोट्स एंड कैलकुलेशंस, ठीक है। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट हैं। एक्यूरेसी तो देखिए है ही है ना, एक्यूरेसी के बिना तो बात ही नहीं बन सकती, ठीक है। जिससे क्या होगा, एक्चुअली में जितनी आपकी ज़्यादा अटेम्प्ट होगी मार्क्स भी अच्छे आएंगे, और एक्यूरेसी ये चीज़ें होंगी तो जितना आपका अटेम्प्ट हाई होगा उतने मार्क्स बढ़िया आएंगे आपके, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि इसमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है ये, आपका पूरा ग्रुप एक्चुअली में इस पेपर पे डिपेंड होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए तो ध्यान से, अगर कुछ और चीज़ें हैं तो दोबारा सुनिए वीडियो को, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए www.kcctutorial.com पे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा।